बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दावा सुनने के बाद मुल्ज़िम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। मुल्ज़िम ने अर्ज की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। मैंने जोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, गोया तूने अपने जुर्म का इकरार किया। मुल्ज़िम, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादर हुआ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाज़िम हो गया और इसके इव्ज़ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्ज़िम ने जवाब दिया, आका, मुझे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म और शरीयत मुतहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा, कौन जामन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादा को इफा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर हो जाओगे। खून का बदला खून से दोगे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस अरशाद पर इस जवान राना ने पुरअमीर नजरों से हाजरीन मजलिस का जायजा के बाद हजरत अबू जर गफारी के पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा, ये मेरी जमानत देंगे। खलीफत रसूल ने इनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं जमानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमील कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस जमानत के बाद मुल्ज़िम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कद्र सहाबा और मशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आ गए और मुल्ज़िम का बेकरारी से इंतजार होने लगा। यूं यूं वक्त गुजरने लगा, सहाबा कराम का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुल्ज़िम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा को अबू ज़र की निस्बत परेशानी होने लगी। एक दो मरतबा मुद्दइयों ने भी दरियाफ्त किया मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्ज़िम ना आया तो मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा। परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजरीन परेशानी की इंतहा पर पहुंच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्ज़िम दरबार में हाजिर हुआ। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से इसका सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाइए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरियाफ्त करने पर मुल्ज़िम ने बताया, मैं एक अमानत वाले के सुपुर्द करने गया था। वाक़या यूं है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया है। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो इसके सुपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रख आया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना इसके सुपुर्द करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत इसके सुपुर्द कर दी है जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आपने इसकी जमानत क्यों दी थी? क्या ये आपका वाकफकार है? उन्होंने कहा, मेरा इससे कोई ताल्लुक ना था, सिर्फ ये बात थी कि जब उसने पुरअमीर निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर बड़े मजमा में इसकी जमानत ना दूंगा तो कल क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी इसका ज़ामन न बन सका, इसलिए मैंने इसकी जमानत दी। हालांकि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता, न मुझे यह मालूम है कि ये कहाँ रहता है। बस इसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वो वादे का पक्का है और मैंने जमानत दी। ये बात सुनकर हाजरीन महफिल अश्क आलूद हो गए। मुद्दइयों ने इल्तिजा की कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने बाप का खून माफ कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये वाक़या ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल नए वाक़ये के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।